इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। अगर हेलीकॉप्टर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो वहां पे तो कहां से कहां वो पहुंच जाएंगे। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। कतर के अमीर की स्कैंडलस वीडियो, उनकी नाजेबा वीडियो, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को हिला के रख देगा। हिंदुस्तान आपका जो मुखालिफ है उसके आगे आप सजदे कर रहे हैं, उनका एसेट आप लगाना चाहते हैं, वजीर आजम ला के लगाना चाहते हैं। वहां पे आपने हमें सारी उम्र गजवाए हिंद पढ़ा के दिमाग खराब कर दिया। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया। उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को। जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया है। तो जो कुछ हो रहा है वो उससे तो हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है उसको फिक्रमंदी की जरूरत है। एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे। नमस्कार दोस्तों, आज था गणतंत्र दिवस, जहां पर भारत ने आज अपना शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन दिखाया और इसके साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे। दोस्तों, भारत ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली वेपन का प्रदर्शन किया, जिसमें हमारा पिनाका मिसाइल सिस्टम और फ्रांस से लिया गया राफेल भी मौजूद था। दोस्तों, इसी बीच भारत का एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंपनी टाटा ग्रुप ने एक बड़ी डील कर ली है फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ, जिसमें फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर भारत में H-1 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी डील है, क्योंकि भारत इससे अपने कमर्शियल टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जिसके तहत भारतीय लोगों को सस्ते में हेलीकॉप्टर की सवारी की जाएगी, जिससे भारत में ट्रैफिक कंट्रोल होगा। भारत के लोग एक जगह से दूसरे जगह बड़ी आसानी से जा सकेंगे और इस डील को काफ़ी सारे बड़े बड़े थिंक टैंक गेम चेंजर भी कह रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज़ संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है।
And this landmark deal will see the production of both the H-125 single-engine helicopter for commercial use and the popular H-130 helicopter, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखे यहां पे देखे ना जरा, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड पे तो लाने हैं। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, जरा लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, तो दूसरी मैं बात कर रहा था, जब व्हेन आई वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडिल पावर्स, कि दोनों मिडिल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले 2 पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कनाडा तू जाओ पटाखे 2 मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं और आज भी अपने डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं IMF के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं है, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? कतर के अमीर की स्कैंडलस वीडियो, उनकी नाजेबा वीडियो, ये एक ऐसी चीज है जो शायद मिडिल ईस्ट की पूरी सियासत को हिला के रख देगा। एक बहुत बड़ी खबर है, और याद रहे जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो इसके पीछे मुसाद होता है, इसके पीछे इजराइल होता है। ये काम उन्होंने जो किया है, ये क्यों किया है, इसके पीछे पूरे का पूरा एक स्ट्रैटेजी है। ये काम कतर के साथ क्यों, मतलब देखें ना, कतर एक ऐसा मुल्क है जिसने हमेशा मीडिएशन करवाई है, जिसने हमेशा सालसी का किरदार अदा किया है। अभी भी अमरीकी, हमास, इजरायली, इन तीनों ने अगर मुज़ाकरात करने हो तो वो कतर से कहते हैं। तो कतर के अमीर के साथ ये दुश्मनी क्यों निभाई जा रही है, उनकी स्कैंडलस वीडियो जारी क्यों की जा रही है। इसके साथ साथ अब मैं आगे आता हूं, और अब आप एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए। धमकी दी गई है अमीर कतर को, वो धमकी क्यों दी गई है, और इजराइल ने बबांगे दोहल धमकी दी है। अंग्रेजी का ये एक बिल्कुल मुख्तसर सा 30 सेकंड का क्लिप है, मैं चाहूंगा आप देख लीजिए। जिन लोगों को अंग्रेजी समझ आ गई वेरी गुड, नहीं आई तो आप वापस आइएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि हुआ क्या। ये देखिए। या तमीम इब्न हमद الثاني رسالة هذه لك نحن اليهودنا نشتري مصراحياتك نحن في طريقنا إليك إحنا المشروع القطري